बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब गुरु गहरा गुरु भावरा गुरु देवारो देव। गुरु से चेला तब बढ़े जब करे गुरु की सेव। प्रिय सज्जनों, आज तक आप सुना कि गुरु की कृपाओं शिष्य ने परमात्मा की प्राप्ति हुए, लेकिन आज यह एकादशी व्रत की कथा आपके बीच हाजिर कर रहा हूं कि काय प्रकार एक चेला की कृपाओं गुरु महाराज ने परमात्मा की प्राप्ति हुए। तो कथा सुनिएगा। अरे दिन दिन महाराज चेला राम से करवाया गुरु का मेला। दिन दिन महाराज चेला राम से करवाया गुरु का मेला। अरे भोला को भगवान भगत का सुने भाव से हेला। दिन दिन महाराज चेला राम से करवाया गुरु का मेला। तो सजना, एक गांव में एक बालक रो जन्म है, बड़ो सुंदर सुशील, एक भी अवगुण नहीं। लड़को बड़ो होता होता 20 साल को हो गयो। खाली एक ही कमी बस, खाता बहुत ज्यादा, खावे बहुत ज्यादा। घर का बोलिया बेटी रा बाप इतो खावे, तो लड़को खातो जातो और कहतो जातो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लोग बोलता यान मत बोल, यान बोल बुरे बुरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो भाई कर्म में लिखो जितो ही मिले। तो भी लड़का ने माँ बाप ले और एक गुरु महाराज के करने चले गया। बोले महाराज बोले बीमारी कहीं है? खावे ज्यादा है। बहुत ज्यादा खावे क्यों? तो महात्मा जी बोले ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। जितो की के कर्मा में लिखोड़ो ये उतो ही खाया करो। तो महाराज के वे अरे कर्म लिखोड़ा पावे बीरा गाडो राखो मन, और जितरो लिखो विधाता इके उतरो पावे अन्न। अरे मन मत कर मेला राम से करवाया गुरु का मेला। मन मत कर मेला राम से करवाया गुरु का मेला। भगत का सुने भाव से हेला। दिन दिन महाराज चेला राम से करवाया गुरु का मेला। अरे कर्म लिखोड़ा पावे बीरा गाडो राखो मन। थोड़ो हिया ने गाडो राखो न क्यों? खावे तो है, खावे तो कमाओ भी है। जितनो लिखो विदाता इके उतरो पावे अन्न। थारा मन न मेलो मत कर क्यों? बेटो थारो जाओ क्यों, वापस चला जाओ, वापस ले आ जाओ। आवे तो महाराज सुबह भी वही 20 रोटी न 40 दूंदा दाल का, शाम का वही 40 रोटी न 60 दूंदा दाल का। घर का बोले बेटी रा बाप और तो बाट ही झांका खाली कदे वो पूरो होवे। माँ लड़े न, भाई लड़े न, बेना लड़े न, सारा घर का ही लड़े। जब लड़को विचार करो घर न छोड़ दो, छोड़ चले गयो महाराज। तो चाल तो एक मंदिर पे आयो,
एक महाराज जी बड़ा मस्त मोटा तगड़ा लड़को सोचो अटे खाबा पीबा रो व्यवस्था बढ़िया है। महाराज जी रो रूप रंग देकर लागे क्यों भंडारो आछो लागे। पूछ लियो गुरु महाराज आप अटे ही रहे हो? हाँ। इतनी देर में 4-5 चेला और बारे आ गया, वह भी मोटा तगड़ा। लड़को सोचे खाने पीने रो इंतजाम बढ़िया है। लड़को बोले गुरुजी किताक चेला है? 50। एक मने ही राख लो, एक चेलो और राख ले तो कितो फर्क पड़ेगा। अब महाराज चोटी काट बना लिया चेला, ज्ञान सिखाना पड़ता है। अरे ऊंच नीच की अटक नहीं, भगवान को आना पड़ता है। अब मौज मिलेला राम से करवाया गुरु का मेला। अब मौज मिलेला राम से करवाया गुरु का मेला। अरे भोला को भगवान भगत का सुने भाव से हेला। दिन दिन भरा चेला, दिन दिन भरा चेला, राम से करवाया गुरु का मेला। गुरुजी मने ही राख लो। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, तू भी रह जा क्यों, काम कहीं करनो पड़सी। काम कुछ नहीं, राम 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 राम, बस 2 रोटियों काम। चलो महाराज गुरु री जमात में भेड़ो वे गयो। शाम के टेम में पग दाबन के वे गुरुजी एक बात पूछो। पूछ अटे पंगता कितनी लागे? बोले 5 पंगत लागे। तो गुरुजी अगर मैं पहली पंगत में बैठ जाऊं और 5वीं पंगत तक टक्कर दे तो रहे कोई दिक्कत तो नहीं? बोला कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी महाराज बोले भूखो है शायद, कोई बात नहीं, तू रिया जा कियो। तो अब महाराज काम चाल तो रियो, लेकिन वो दिन आई गयो एकादशी को तो काई चेला में भीड़ पड़े और काई बाता बने। अरे रटे राम ने भोजन पावे मिलतो परमानंद, और एकादशी को दिन आयोजित हुआ भंडारा बंद। अरे दिन क्या न कटेला राम से करवाया गुरु का मेला। दिन क्या न कटेला राम से करवाया गुरु का मेला। अरे भोला को भगवान भगत का सुने भाव से हेला। दिन दिन मारा चेला, दिन दिन मारा चेला, राम से करवाया गुरु का मेला। दिन दिन मारा चेला, राम से करवाया गुरु का मेला। बोले रटे राम ने भोजन पावे मिलतो परमानंद, एकादशी को दिन आयोजित हुआ भंडारा बंद। चलो विचार करे आज काई बात है, सब नावे धोवे तिलक छापा करे, माला ही फेरे, ऊड़ा सोड़ा ही परे, रसोड़ा भी सब बंद है। काई बात है आज भोजन नहीं बने, आपनो दिन क्या न कटे लागे। गुरु जी के कन्ने गए, गुरु जी काई बात है, चूल्हो जड़े लकड़ी पड़े। गुरु जी बोले आज सब कुछ बंद है, आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बने क्यों? गुरु जी मारो ज्ञान पार पड़सी, तू ही व्रत कर ले। बोले मैं और व्रत? मैं तो गुरु महाराज भरत ही करया करूं, व्रत तो जिंदगी में करो ही नहीं। तो बोले बेटा अटे तो भोजन बने नहीं, मैं दूर बना ले। तो बोले कोई राशन ले जा और दूर नदी की तीर पे जार भोजन बना जे, और बेटे भगवान के भोग लगा फिर ही भोजन पाजे क्यों? मंजूर है गुरु जी, राशन ले लियो और काई नदी की तीर पर जाओ और काई टक्कड़ बनावे। ले रासन धर आसन बैठो जाए नदी के तीर। अरे टिकट बनाया 4 और फिर याद करे रघुवीर।
ले रासन धर आसन बैठो जाए नदी के तीर, टिकट बनाया चार और फिर याद करे रघुवीर। गुरु जी की बात याद आएगी, भगवान रे भोग लगा फेरी कमा 4 टिकट बनाया तो आसन लगा लिया, बना वो ना तो ही बनानो तो पड़े। और फिर भगवान ने याद करने लगे, ओ राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। एक बार बोले 2 बार बोले भगवान आवे ही नहीं। चलो विचार करो बेटो, भगवान भी माल को भूखो है, आप टिकट बनाए ना जीव न आया। बोले भगवान ये भरोसे मत रही जो आज माल मिलेला, बटे भंडारा बंद क्यों, आज ये सूखा टिकड़ी खाना पड़ेला। तो भगवान आ जाओ क्यों, आंखें में आंसू भर लियो। भगवान के खातिर नहीं, भूख के खातिर। भूख लाग रही पेट में बड़त लागे, चुहा क्रिकेट मैच खेले, फिर ऊपरला मनो याद करने लाग्यो। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज की राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। आंखें मीचर बैठे भगवान पधार्या, सीता जी ने भी लारे लिया। बात एक की 2 आई गया, सामने आंखें खोलियो, सामने भगवान बैठे। वाह भगवान, चरण वंदना करी, हे प्रभु आप पधार गया। लेकिन भगवान बोले लेकिन गुरु महाराज तो बोले एक ही आवेला, आप तो 2 ही आ गया। कोई बात नहीं, लेकिन आप लागू बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर लाग रहे हो, आओ क्यों, आप तो पाओ भोजन जो हो इसे देख सके हो। भगवान सीता जी रे लार में भोजन करया, चेला रे आधी रोटी पल्ले पड़ी, आधो ही भूख हो रही। मन में विचार करो यान पाक खटे पार पड़सी। तो महाराज आधी रोटी खा रही आश्रम में चले गयो। फिर थोड़ा दिन बाद में एकादशी आएगी। राम रटे पण एकादशी को मन में करे विचार, राशन दुगुणो देवो गुरु जी 2 आवे किरतार। प्रभु भूख मरेला राम से करवाया गुरु का मेला। प्रभु भूख मरेला राम से करवाया गुरु का मेला। अरे भोला को भगवान भगत का सुने भाव से हेला। दिन दिन मारा चेला, दिन दिन मारा चेला, राम से करवाया गुरु का मेला। एकादशी आएगी, चलो बोलो गुरु महाराज 2 को राशन दो, बटे आदमी ज्यादा आवे। गुरु जी बोले आवे कोई कौन है, वो तो वही खाबा का मैंने पेटू राम है। सो 2 को राशन दिलवा दियो। 2 आदमी को राशन ले और चलो फेर गयो। अब की बार
8 रोटी बनाई, 8 टिकट लगाया, आसन लगा और वही आंखें बंद कर कहने लाग्यो, ओ राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोल राम जी महाराज की। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आंख खुली, पहली बार तो 2 आया, अब की बार 3। चलो विचार करे काई बात है, भगवान बढ़ता ही जा रहा है कितना। बोला भगवान पांचली बार 2 आया, अब की बार 3। बोला तू बोलो राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, लक्ष्मण ही फालतू बैठे हो, मैं क्यों लक्ष्मण भगत याद करे चाल। बोले भगवान सो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बोले लेकिन का है, बस अच्छा लागो, बढ़िया लागो, आप तो भोजन ले, जो होसी दीक्षी। भगवान खाया ने फिर आधी रोटी पल्ले पड़ी, आधो ही भूखो रह गयो। अगली बार तो और ज्यादा गजब हो गयो, अगली बार भगवान भरत जी ने भी लिया। चलो देख कर बोले भगवान 1 2 3 4 संख्या बढ़ती जा रही है। बोले अरे भरत बोले मैं भी चालू, तो मैं भरत ने भी ले आया। कोई बात नहीं भगवान, और तो सब ठीक है, लेकिन कहीं भगवान एक बात क्यों बुरो मत मान जो, मैं कहीं था का पूरा खानदान को ठेको ले मिलूं, मारे कहीं ठेको थोड़े ही छूटेड़ो जो पूरा ही आओ खा बवास्ते। कोई बात नहीं, आप तो जीवो। आवे प्रभु जी भोग लगाने, 1 7 2 4, अरे भूको रेऊ आदो गुरु जी राशन देव बढ़ार। गुरु जी बेटे भगवान बहुत आवे क्यों, राशन बढ़ाणु पड़सी तो। अरे जद काम निबेला राम से करवाया गुरु का मेला, जद काम निबेला राम से करवाया गुरु का मेला। अरे भोला को भगवान भगत का सुने भाव से हेला, सुन सुन मारा चेला, दिन दिन मारा चेला, राम से करवाया गुरु का मेला। बोल राम जी महाराज की। गुरु जी भगवान बहुत आवे, एकादशी आई, गुरु जी की बार 8-10 आदमी को खानो दो। बोला 8-10, हाँ गुरु जी। बटे भगवान बहुत सारा आने लग गया। गुरु जी विचार करा बेटो इतो भूखा करा को, भगवान कोई भोग लगाने वास्ते थोड़ा ही आता बोला, खुद ही चपका तो वेला, या यो बेड़ी कर कर मेल तो वेला, रातु जा खातो वेला बेटो ले जा क्यों तो 10 किलो आटो, आलू, लूण, मिर्च, पूरा राशन की गांठ बांध और बोलिया जा क्यों। अब की बार बेटो पूरी चालाकी, नदी की तीर पर चले गए, रोटे न बनाई, गांठड़ी मेल दी, गांठड़ी मेल राशन लगा राख्या, बंद कर भगवान ने आवाज दियो, ओ राजा राम आइए, लक्ष्मण भाई आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, आवाज लगाने लाग्यो। अब की बार देखो आप, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता लार, और हनुमान बल बंका आया चेला के दरबार। अब की बार हनुमान जी ने भी लिया आया। अब क्या न सरेला राम से करवाया गुरु का मेला। अब क्या न सरेला राम से करवाया गुरु का मेला। दिन दिन मारा चेला, दिन दिन मारा चेला, राम से करवाया गुरु का मेला।
देख। चलो बोलो जय हो प्रभु आपकी माया परंपार। लेकिन भगवान परिवार तो लाया और बांदरों क्यों ले रहा है? आप बांदरा तक नहीं उठार लेने आ गया। इन्हें लावा की घटे जरूरत पड़ रही। भगवान बोले आज गांठड़ी आन गया नहीं पड़ी है, तू भोजन नहीं बनाए प्रसादी नहीं बनी। चलो बोले बनावा की जरूरत ही कटे। जब मने कुछ मिले ही नहीं तो मैं क्यों बनाऊं? मारे कहीं ठेको छूटेड़ो है। इतने लोगों का भोजन हमसे नहीं बनता भगवान। और जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं बना के भी क्या करूं? मुझे कुछ मिलेगा नहीं आज। और सामान पड़ो ना लागो के सब बनाओ। मारो हर बार मैं बना दूं, आज थे बनाओ क्यों? भगवान बोलिया और दिना चेलो बना दे तो आज आप चेला की सेवा करा क्यों? तो काई काम पर लग गया। देखो हनुमान जी काई तो पूंछ को फटकारो दे दे और साफ करे आंगना और काई सीता जी चौको लगावे। हनुमान जी करे सफाई सिया लगावे चौको और लक्ष्मण जी तो लकड़ियां लावे, भरत जी लावे नीर नदी को। सबने काम पर लगा दियो बेटो, आंखें बंद कर बैठे है। अरे तब भोग मिलेला राम से करवाया गुरु का मेला। तब भोग मिलेला राम से करवाया गुरु का मेला। भाई भाई अरे भोला तो भगवान भगत का सुने भाव से हेला। दिन दिन मारा चेला, दिन दिन मारा चेला, राम से करवाया गुरु का मेला। बोल राम जी महाराज की। सबने काम पे लगाया। भगवान बोले मने काहे करो बेटी रवा, मने बता दे। बोले आप तो बैठा रहो, आंखें बंद कर बैठे हो महाराज। रसोई बनबो शुरू हुई। सीता जी रसोई बनाने लगी तो महाराज सीता जी रे हाथ रो प्रसाद पाने वास्ते ऋषि मुनि देवता संत महात्मा का जत्था आने लगा। बीच बीच में छोटी छोटी आंखें खोल रहे हो। आज कुछ नहीं मिलेगा, आज इतना खाने वाला है, आज भूखो ही रहना पड़ा। कोई बात नहीं भगवान बोले तू आंखें क्यों बंद कर रखी है? बोले भगवान मुझे कुछ मिलेगा नहीं। और एक बात है भगवान, दूसरा खावे जो मारा देखनी ना हो तो फिर मरी आंखें ने बंद ही रहे। बात अटी गुरुजी विचार करे आप चादर देखा तो सही। वो बेटो इतो प्रसाद लेर जावे तो राशन लेर जावे, वे को करे काई। इतो कहीं भूखा ग्राहक हो गई तो जावे न राशन खावे। तो गुरुजी अपना 4-5 चेला ने लेर भी पेड़ के नीचे आया। चेलो आंखें बंद कर बैठे। गुरुजी ने कोई दिखाई नहीं देवे। चेला ने सब दिखे लेकिन गुरु ने एक भी दिखाई नहीं देवे। गुरुजी बोले क्या कर रहा है? आंखें बंद कर क्यों कर रखी है? गुरुजी खाने को कुछ मिलने वाला नहीं है और मैं दूसरा ने खा तो नहीं देख सकूं। कौन खा रहे हो क्यों? अटे कोई है ही नहीं, है ही नहीं। राम जी बेटे उठे, सीता जी रसोई बना रहा है, लक्ष्मण जी है, हनुमान जी बांदरों भी साथ में ले रहा क्यों? आप एक भगवान के लिए बोले अटे बहुत भगवान आओ भगवान। गुरुजी बोले आप भूखो ज्यादा जो इनको दिमाग पागल वे गयो। आज आडी वाली बातें बोल रहे हो, कोई नहीं दिख रहा। चलो बोलो राम जी मारा गुरु ने भी तो दिखो। मैं आके सामने झूठो पड़ रहे हो, मारे थप्पड़ पड़वाड़ी अब यानी हमारा गुरु महाराज ने भी दिखो। भगवान बोले नहीं दिख सकता। क्यों? है तुम्हारा गुरुजी है। बोले थारा गुरुजी है लेकिन मैं इनको नहीं दिख सकता, क्योंकि जो तेरे पास है वो इनके पास नहीं है। बोला गुरुजी ऐसा क्या है? मैं तो चेलो, मैं तो भक्ति भी न जानू। ऐसा मेरे पास क्या है और ऐसा इनके पास क्या नहीं है? तब प्रभु ने कहा तेरे पास ज्ञान नहीं है लेकिन भाव है। तेरे पास भाव है, सरलता है। तेरे गुरु के पास ज्ञान है लेकिन भाव और सरलता नहीं है, केवल पेट पालने का काम है। गुरुजी बोले बेटा प्रभु ने क्या कहा? चलो बोलो साफ साफ क्यों के गाल मेल कर क्यों? बोले साफ साफ ही बोल। बोले भगवान यूं बोल रहे कि आपके पास ज्ञान है, आप सरल नहीं है। इतना सुनते ही गुरु की आंखों में आंसू आ गए,
फूट फूट कर रोने लगे। गुरु महाराज अब सरल भी हो गए और तरल भी हो गए। जब इंसान में सरलता और हृदय में तरलता आ जाती है तो प्रभु के दीदार अपने आप हो जाते हैं। जब गुरु सरल और तरल हो गए तब प्रभु ने उनको भी दर्शन दिया। आज गुरु जी धन्य हो गए और कहने लगे, दिन दिन है उपकारी चेला प्रभु मिलन करवायो। राजेश गुरु की कृपा से मालूम ने हरि गुण गायो। अरे प्रभु पार करेला राम से करवाया गुरु का